नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आलोक। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीजे बंद कराने पहुंचे पुलिस कर्मियों की युवकों ने कर दी धुनाई। 2 युवक पुलिस की हिरासत में, मामले की जारी है जांच। नगर निगम सड़कों के चौड़ीकरण के लिए कर रहा सर्वे, बेजा कब्जाधारियों को दिया जा रहा नोटिस। कोटा ब्लॉक में शिक्षा की हालत खराब, स्कूल भवन जर्जर, व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ग्रामवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने स्मार्ट सिटी करेगा मदद। एक्सपर्ट टीचरों की बनाई जाएगी समिति, विभाग समन्वय बनाकर करेगा काम। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। जिले के रतनपुर में जन्माष्टमी पर्व पर देर रात डीजे बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर युवकों ने हमला कर दिया और झूमाझटकी करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी। इस दौरान युवकों ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर का है। जन्माष्टमी पर्व पर सोमवार की रात रतनपुर में अलग अलग जगहों पर युवाओं की टोली मटकी फोड़ने निकली थी। इस दौरान डीजे के धुन पर युवक थिरकते हुए शहर भ्रमण कर रहे थे। अन्य समितियों ने मटकी फोड़ कार्यक्रम तय समय पर खत्म कर दी, लेकिन गांधीनगर में देर रात तक डीजे बजते हुए घूमते रहे। देर रात थाने की पेट्रोलिंग टीम युवकों को डीजे बंद कराने की समझाइश देने पहुंचे। इस दौरान युवक शराब के नशे में डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। मना करने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से हुज्जतबाजी करते हुए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा मचाने लगे। फिर झूमा झटकी करते हुए आरक्षकों को घेर लिया और धक्का मुक्की करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान युवकों ने उनका कॉलर पकड़ लिया और वर्दी तक फाड़ दी और पुलिस की गाड़ी में पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। इधर हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की गाड़ी देख युवक इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने मौके पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो थाना क्षेत्र में कल सभी जगह मटकी फोड़ का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान में सभी कार्यक्रम खत्म हो गए थे। लगभग 11:15 बजे के आसपास गांधी चौक पे जो एक कार्यक्रम है वो चल रहा था, जिसको बंद करवाने के लिए पुलिस की टीम वहाँ गई हुई थी। भीड़ भाड़ में वहाँ पे जो आयोजन समिति के लोग थे वो शराब के नशे में थे। वहाँ पे जो स्टाफ ने उसको बंद करने के लिए कहा और उसका जो डीजे का वीडियो बना रहे थे। इस दौरान जो है आयोजन समिति के जो लोग हैं उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया और वीडियो बनाने पर आपत्ति दर्ज की और पुलिस से झूमाझटकी, जिस पर पुलिस ने तत्काल उसमें टीम में पहुंच करके ग्रुप को नियंत्रित किया और पुलिस से झूमाझटकी करने, मारपीट करने के आरोप में हमने धारा बीएनएस की धारा 221, 126, 132, 121, 191 के तहत हमने एफआईआर इसमें कर लिया है। जो डीजे बजा था उस पर भी हमने जब्त करके कोलाहल अधिनियम के तहत हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और 10 लोग जो इस प्रकरण में सीधे इन्वॉल्व थे उनको पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और आगे कार्रवाई की जा रही है। और भी जो लोग इस जुमा झटके में इन्वॉल्व थे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। शहर के नजदीक मौजूद शासकीय कार्यालय और अस्पताल के पास से बेजा कब्जा को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। यही वजह है कि जिन क्षेत्रों में सड़कें सक्रिय है और यहां बेजा कब्जा मौजूद है, वहां सर्वे कर उन्हें नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के द्वारा इस समय चिंगराजपारा अमरैया चौक से अपोलो हॉस्पिटल तक सर्वे किया जा रहा है। यहाँ सड़क के डामरीकरण से 9-9 फीट तक नाप जोख किया जा रहा है। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। यहां से दिशा निर्देश मिलने के बाद सभी बेजा कब्जाधारियों को नोटिस दिया जाएगा। गौरतलब है कि सड़क पर अपोलो हॉस्पिटल के साथ अन्य मुख्यालय स्थापित है, लेकिन सड़क सक्रिय होने की वजह से यहां से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, जिसके बाद नगर निगम ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से इस सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दयालबंद से लेकर वसंत विहार चौक तक के भी सड़क का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यहां आने वाले मकानों को नोटिस देने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा शुरू की जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब विकास की संभावनाएं आने वाले समय में तराशी जा
रही है। इसके बाद अब नगर निगम यहां सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से आवाजाही में सुविधा देने की पहल कर रहा है। मंगलवार को नगर निगम के इंजीनियर और सर्वे टीम ने इस पूरे मार्ग का अवलोकन कर सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ यहां महाविद्यालय में भी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के शुरू होने से दूर दराज से भी छात्र छात्राएं यहां पढ़ने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए उचित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उन्हें बाहर किराए के रूम लेकर रहना हो रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त राशि किराए के तौर पर देनी पड़ रही है। जबकि महाविद्यालय में हॉस्टल उपलब्ध होने के बाद भी विद्यार्थियों को वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में सरकंडा मुख्य मार्ग में मौजूद शासकीय नवीन माता कन्या महाविद्यालय में 50 सीट का हॉस्टल तैयार किया गया है, लेकिन इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं हॉस्टल में एडमिशन नहीं ले रही हैं। इस सत्र में भी अब तक केवल 15 आवेदन ही महाविद्यालय प्रबंधन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से केवल 3 छात्राओं ने अब तक सहमति दी है। उन्होंने अब तक आवेदन जमा नहीं किया है, जिससे महाविद्यालय प्रबंधन लगातार छात्राओं को हॉस्टल में रहने प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन जो देखने को मिल रही है वह इसकी भारी भरकम राशि है। दरअसल महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं को हॉस्टल लेने की स्थिति में उन्हें 4,000 की राशि प्रति माह जमा करने को कहा है, जिसमें 3,000 खाने के शुल्क के रूप में जबकि 1,000 मेंटेनेंस के रूप में छात्राओं को जमा करना होगा। यही वजह मानी जा रही है कि महाविद्यालय में हॉस्टल खाली है। पिछले 5 से 6 महीनों की अगर हम व्यवस्था देखें तो यही स्थिति नजर आती है। महाविद्यालय के हॉस्टल 10 से 15 सीट से ऊपर कभी नहीं भर पाए, जिसकी वजह से अब महाविद्यालय प्रबंधन को विचार करना होगा। हालांकि महाविद्यालय के प्रचार की माने तो उनके द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छात्राओं के द्वारा हॉस्टल को लेकर किसी तरह की कोई रुझान बेहतर सामने नहीं आ रही है। क्योंकि आसपास की जो लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं 5-6 किलोमीटर के अंदर की ही लड़कियां पढ़ती हैं। अब वो लोग तो हॉस्टल में आकर के रहेंगी नहीं, जो दूर दराज की लड़कियां हैं वही आकर के यहाँ पर रह पाएंगी, और दूर दराज की लड़कियां हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं हैं। मैं बताया जा रहा है केवल 15 फॉर्म यहाँ पर बिके हैं हॉस्टल्स के लिए, उसमें से भी केवल 3 लोगों ने ही अभी तक आवेदन करने के लिए हामी भरी है। क्या लगता मोह भंग हो गया है या यहाँ रहना नहीं चाहते? अब ये तो कलेक्टर अवनीश शरण ने स्कूल और अस्पताल की बाउंड्री से 100 मीटर के आसपास पान ठेले को हटाने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं। उन्होंने तत्काल इसका निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करने के और सुरक्षा के मद्देनजर सभी निजी और शासकीय अस्पतालों में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने कहा है। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में अधिकारियों को कहा कि अस्पताल और स्कूल के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने को उन्होंने निर्देश दिए हैं। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विगत दिनों एसडीएम और तहसीलदार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों का स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बिना अनुमति के गायब रहने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने संबंधित विभागों को कहा गया है। उन्होंने 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 से 15 सितंबर तक विशेष शिविर आयोजित करने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारी के ताज़ा हालात की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इससे निपटने के अलर्ट रहने को कहा है। कलेक्टर ने खेती किसानी की भी जानकारी बैठक में ली। जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हो रहे विवाद ने तूल सा पकड़ लिया है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद का है, जहां एक ही परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर हो रही मारपीट पर थाना सिटी कोतवाली में शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं मारपीट की घटना से परेशान युवक प्रदीप घोरे ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत कर बताया कि वे अपने दादा के जमाने से बनाए घर को वहां और उसके सहपरिवार निवास करता आ रहा है, जो कि उसके चाचा जो कि आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं गुंडागर्दी की वजह से वह हमारे पुश्तैनी घर में रहकर कब्जा करने की मंशा से आए थे। दिन विवाद करता रहा है। इसी दौरान बीते दिनों निस्तारी जमीन में चाचा व उसके परिवार वालों द्वारा जबरिया सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद विरोध करने पर वे और उसके पुत्र द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी शिकायत थाना सिटी कोतवाली में की गई है और जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला ये है कि मेरा नाम प्रदीप घोरे है, मैं दयालबंद चौक मेन रोड में रहता हूँ।
पारिवारिक मेरे दादाजी का मकान है, जिसमें नीचे किशोर घोरे रहता है अपने पूरे परिवार के साथ और ऊपर में मैं रहता हूँ। उसमें 5 भाइयों का बंटवारा है। किशोर घोरे द्वारा जबरिया ऊपर में कब्जा करने को लेकर भी पूर्व में विवाद हो चुका है। कल दोपहर को मेरे पर्सनल निस्तारी रास्ते में सीसीटीवी फुटेज लगा रहा था। मेरे मना किए जाने पर कल दोपहर 2 बजे मैं लंच के लिए घर आया था। घर से निकल रहा, सीढ़ी से उतर के गली से जा रहा था, तो वो अपने परिवार के साथ अपने दोनों पुत्र राज घोरे, हर्ष घोरे और पुत्री रिया घोरे और उनकी बीबी पद्मनी घोरे, इनके द्वारा गली में, मेरे गली में खड़े होकर रास्ता चेक करके कैमरा लगा रहे थे। मेरे मना किए जाने पर मेरे को गाली गलौज के साथ हाथापाई चालू कर दिए। उनका पुत्र राज घोरे तुरंत अंदर जाकर चाकू निकाल के ले आया और मेरे ऊपर आराध्य पत्थर से वार चालू कर दिए। उसके बाद मेरा कैमरा लगा हुआ है घर में, जिसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और ये लोग मेरे रास्ते पे पूरा कचरा डाल के रखे हुए हैं और किशोर घोरे अपने हिस्से से ज़्यादा की संपत्ति पे कब्जा कर चुका है। पिछले साल मेरे घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा 4 साल का बच्चा और मेरी माँ रहती है। अब मैं दिन भर घर में नहीं रहता हूँ। आए दिन ये लोग मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मालों के साथ गाली गलौज करते हैं। इनके खिलाफ़ मैं पिछले साल भी FIR करवा चुका हूँ। तो मेरा शासन से निवेदन है कि किशोर घोरे आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है। कांग्रेस का नेता बनता है ये किशोर घोरे और ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है और मैं चाहता हूँ, इसको ऊपर 30-35 ठो केस चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से इसको ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो आप इसके लिए थाने में FIR मैंने अपने साथ परिवार सहित परसों हमारे साथ हाथापाई मारपीट किया, आके इसके ऊपर FIR किया हूँ। उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहा है। पुलिस क्या बोली? पुलिस बोले अब पुलिस निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिए हमें। सामने वाला भी केस किए हैं? हाँ, सामने वाला भी आके रिपोर्ट किया है। काउंटर केस? हाँ, काउंटर केस बना है। बाकी अपन शासन से निवेदन चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे अपराधी तत्वों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता। मेरे को जान से मारने की धमकी दिया हुआ है राज घोरे, किशोर घोरे और क्या लगता है आपका? मेरा चाचा है वो किशोर घोरे, सगा चाचा है। परिचय बता दो। मेरा नाम प्रदीप घोरे। कोटा ब्लॉक ग्राम पंचायत सीस जनकपुर की प्राथमिक शाला की स्थिति पिछले कई वर्षों से खराब है, जिसको लेकर ग्रामीण खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लिहाजा वे अपनी मांग को लेकर और ग्राम में शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि लगभग 2 साल से प्राथमिक शाला की यही स्थिति बनी हुई है। वहीं स्कूल भवन भी इस कदर जर्जर हो चुका है, जिससे बच्चों के बैठने पर यहाँ हमेशा खतरा मंडराता रहता है। परेशानी तो तब होती है जब बरसात के दिनों में भवन के खराब स्थिति की वजह से यहाँ जगह जगह पानी का रिसाव होता है। इससे पहले भी ग्रामवासी इस समस्या को लेकर जनदर्शन में आवेदन दे चुके हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा आदेश भी दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक स्थिति में कोई सुधार इस दिशा में नहीं हुआ है। इस प्राथमिक शाला में 37 छात्र छात्राएं अध्ययनरत करते हैं, जिसमें लगभग 22 छात्राएं हैं। शासकीय स्कूलों की ऐसी हालत होगी तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दे पाएंगे। सरकार को इस दिशा में ध्यान देकर स्कूलों की मदद करनी चाहिए ताकि शिक्षा के इस मंदिर में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके। कोटा ब्लॉक से ग्राम पंचायत सीस के आशीष ग्राम जनकपुर से आए हैं। वहाँ पिछले 2 साल से स्कूल जो है भवन विहीन संचालित हो रहा है। भवन नहीं है, अति जर्जर होने की वजह से किसी प्रकार से बैठने लायक नहीं है। तो विगत 8-9 महीना पहले हम लोग चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले भी कलेक्टर के जन दर्शन में आए थे। तो साहब बोले थे कि 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग वहाँ व्यवस्था करवा देंगे नए भवन का, अतिरिक्त कक्ष का, जैसा भी है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी बारिश में बच्चों को किसी चबूतरा में बिठाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, बिठा नहीं पा रहे हैं। गांव के स्कूल है जो टूट फूट गया है, उसको बनवाने के लिए यहाँ आए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ गांव में जो पर्ची में पढ़ते हैं, 2-3 साल हो गए हैं, टूट गया है पूरा। इससे पहले आप लोगों ने कहीं इसकी शिकायत की? आए थे यहीं पर। तो क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला है। नाम और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत में यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यूएडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यूएडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गिरधौना में एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने के बाद सकरी थाना प्रभारी ने टीम गठित कर ग्राम गिरधौना में निवासी योगेंद्र यादव के घर रेड कार्रवाई की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के घर खोजबीन की।
तो पुलिस की टीम को युवक के घर से बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस की टीम ने आरोपी युवक के घर से 535 पौवा देसी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 48,150 रुपए बताई जा रही है, जिस पर सकरी पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध शराब रखने व बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कल 15 आबकारी एक्ट की कार्रवाई जो है एक दिन में की गई है ज़िले में। इसमें अलग अलग थानों में विभिन्न कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 120 लीटर जो है शराब जो है ज़िले में जब्त की गई है। सकरी में एक बड़ी कार्रवाई कल उसमें हुई है, जिसमें एक आरोपी योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है गिरधौना से, जिसमें 90 लीटर शराब जो है जब्त की गई है। इसी प्रकार अलग अलग थानों में जो है कार्रवाई हुई है। लगातार नशे के खिलाफ यह अभियान जो है बिलासपुर पुलिस का चलते रहेगा। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में पीड़िता ने पूर्व में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी रामायण साहू और उनके अन्य साथियों रामायण भोई, बबलू और मेलू द्वारा पीड़िता को फिल्म में काम दिलाने का झूठा दिलासा देकर उसे कोरबा ले जाया गया और उसके बाद पीड़िता साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना देने के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिसकी तलाश लगातार मस्तूरी पुलिस द्वारा की जा रही थी। आपको बता दें कि जिस वक्त इस हादसे को अंजाम दिया गया था, उस वक्त पीड़िता अपने सहेली के साथ सो रही थी कि तभी पानी मांगने के बहाने रामायण भोई और उसके साथी कमरे में घुसे और रामायण पीड़िता की सहेली को जबरदस्ती हाथ खींचकर बाहर ले गया और कमरे को बंद कर दिया। रामायण ने पीड़िता को पसंद करने की बात कही। जब पीड़िता ने विरोध किया तो रामायण और उसके साथी ने मिलकर पीड़िता का बेदर्दी पूर्वक दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गए। इन फरार आरोपियों की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसका एक मामला था 376 का, जिसमें 2 आरोपी जो हैं पूर्व से फरार थे, जिसमें 173(8) के तहत विवेचना जारी थी और दोनों आरोपियों को कल जो है अरेस्ट किया गया है मस्तूरी पुलिस के द्वारा। दोनों आरोपी बबलू उर्फ शिव कुमार बंदे और मेलू उर्फ मेलाराम सारथी अरेस्ट करके उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और आगे फिर इसमें चालान प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने शिक्षा विभाग और स्मार्ट सिटी मिलकर अभियान चलाने जा रहा है, जिसे मिशन 90+ का नाम दिया गया है। इसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट टीचरों की टीम बनाई गई है, जो प्रश्न पत्र बनाकर स्कूलों में बच्चों से टेस्ट लेकर उनकी शिक्षा का स्तर सुधारने प्रयास करेगा। वहीं ब्लॉक स्तर पर स्तर सुधारने योजना बनाई गई है। शिक्षकों को विषय में पारंगत किया जाएगा और प्रैक्टिकल आधार पर शिक्षा देने उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। मिशन 90+ का उद्देश्य है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 90+ आए, ताकि स्कूल का स्तर सुधर सके। स्मार्ट सिटी और शिक्षा विभाग मिलकर इस योजना पर काम कर रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों का गिरता शिक्षा का स्तर सुधरा जा सके और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का आकर्षण बन सके। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि मिशन 90+ स्कीम का क्रियान्वयन इसी सत्र से किया जाएगा। इसमें जो है हमने एक 2 तरह की समिति बनाई है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक ब्लॉक लेवल, दोनों का गठन हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति जो डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट टीचर्स हैं उनको रखा गया है, ताकि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर जो है प्रिपेयर किया जाके उसी बेसिस पे इनका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो वो हमने कुछ एक्सपर्ट्स को उसमें। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने श्री कृष्ण जन्म उत्सव को और भी भव्य बना दिया। शहर भर में युवा डीजे की धुन में अपनी भक्तिभाव को प्रकट करते हुए गली मोहल्लों में मटकी फोड़ते नजर आए। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बिलासपुर के सदर बाजार स्थित कोरोना चौक युवा मंच द्वारा आयोजित होने वाले मलखम्ब प्रतियोगिता इस वर्ष अपनी 41वीं वर्षगांठ मनाई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन की तैयारियां बड़े धूमधाम से की गई। मलखम्ब प्रतियोगिता का यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ जुड़ी भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर वर्ष शहरवासी इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जहां भक्ति, खेल और उत्सव का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। इस बार भी सदर बाजार के व्यापारी और शहरवासी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों ने अपनी कला और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान मटकी फोड़ने की परंपरा का भी आयोजन हुआ, जिसने इस उत्सव को और भी खास बना दिया।
मलखंभ पर चढ़ने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार, रनिंग शील्ड और नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ कनवा चौक में स्वर्गीय कमल किशोर अग्रवाल जी की स्मृति में 41वें वर्ष में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन कनवा चौक में किया गया है, जिसमें कई सारे प्रतियोगी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी वो लोग आधी दूर तक पहुंचे हैं क्योंकि खंभे में पूरा ग्रीस लगा हुआ है, लेकिन आखिरी 12 बजे तक पूरी उम्मीद है कि वो इस संघर्ष में सफल हो जाएंगे। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है, जिससे पूरे चौक में गोल बाजार में पूरा एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम करुणा चौक जन्माष्टमी समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। आज से 41 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम का आरंभ किया गया था हमारे वरिष्ठजनों के द्वारा। निरंतर 41 वर्षों से ये परंपरा निरंतर करुणा चौक जन्माष्टमी समिति द्वारा की जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जीतने वाले प्रतियोगियों और समिति द्वारा 15,001 रुपए का नगद पुरस्कार, साथ में सदर बाजार के व्यापारियों बंधुओं के द्वारा जो गिफ्ट रैपर प्रदान किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम बिलासपुर में सुबह से ही देखने को मिल रहा था, जहां सोमवार सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने भक्त उनके द्वार पर पहुंचते रहे। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर जगह जगह श्री कृष्ण मंदिरों में धूम देखी गई, तो वहीं वार्ड मोहल्लों में भी श्री कृष्ण मंदिरों में देर रात तक विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक में पूरा देश के साथ बिलासपुर भी डूबा नजर आया। देर रात तक श्री कृष्ण मंदिरों में भक्तों का सैलाब अलग ही मनमोहक छटा बिखेर रहा था। ऐसे में वार्ड क्रमांक 41 विवेकानंद नगर में भी श्री कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखी गई, जहां मोहल्ले वासियों ने एक समूह में इकट्ठा होकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर युवाओं की टोली ने मटकी फोड़ का आयोजन कर विविध परंपराओं का निर्माण किया। जी बताएंगे, जन्माष्टमी कार्यक्रम राधे कृष्ण मंदिर कितने वर्षों से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? ये करीब 50 से 55 साल हो गया। मेरे दादा दादी जो कर रहे हैं इसको, मेरे पिताजी कर रहे हैं, और हम लोग अभी सब इसको मिल के कार्यक्रम को संपूर्ण करते हैं। किस तरीके से कामना करते हैं सब? कामना ये है कि सब खुशहाली में रहे, सब अच्छे से हो जाए, वही है बस। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार रेलन। सर्व क्षत्रिय समाज द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सर्व यादव समाज द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने यादव समाज द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा की सराहना की है। साथ ही साथ इस तरह से यादव बंधुओं ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया है, यह काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि आज श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर यादव समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ लाल बहादुर स्कूल परिसर से लेकर बृहस्पति बाजार तक निकाली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने अपना प्रदर्शन भी दिखाया और दोहे के साथ साथ जयकारे के नारे भी लगाए। जगह जगह इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत लोगों द्वारा चौक चौराहों में किया गया। प्रताप चौक के पास सर्व क्षत्रिय समाज के लोगों ने आतिशबाजी के साथ इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। बताया अभी शोभा यात्रा निकाली गई है यादव समाज द्वारा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सर्व यादव समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। जन्माष्टमी का पर्व है। इस पावन पर्व पर पूरे बिलासपुर शहर से जो यादव समाज के लोग हैं उन्होंने एक भव्य यात्रा निकाली, और हर वर्ष की बात इस बार भी सर्व राजपूत समाज द्वारा जो है, क्षत्रिय समाज द्वारा जो है, इनका भव्य स्वागत किया गया है और ये समाज की एकता का प्रतीक दर्शाने का काम किया गया है। इसलिए कार्यक्रम हर बार किया जाता है और सर्व क्षत्रिय समाज हर समाज का स्वागत इसी तरीके से उनकी यात्रा में करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे अभी जो बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हर साल की भांति इस साल भी सर्व यादव समाज के द्वारा भव्य और मन गदगद इसलिए होता है कि एकता में ही अनेकता है। मैं तो बहुत सभी यादव समाज के बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि सनातनी जो परंपरा चली आ रही है, गौवंश और हमारे श्री कृष्ण भगवान के जो वंशज हैं, उन्होंने आज एकता दिखाई। एकता में मतलब इतना शानदार आयोजन, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई। और जो हर साल हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है हर समाज का, वैसे हमने इस साल भी उनका स्वागत किया। जय माधव, जय यादव, जय श्री कृष्ण। मैं करण सिंह ठाकुर, बजरंग दल बिलासपुर।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।